हेलो गाइस। मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूड। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो डालने जा रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले महीनों से काफ़ी बिजी था एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको फ्यूचर में कई वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलेगी एंड दिस इज स्टार्टिंग नाउ। सो सीक्रेट वॉर्स की अनाउंसमेंट से लेकर अब तक हम सब इस चीज़ से वाकिफ हो ही गए हैं कि मार्वल फिर से कनेक्शंस और सेटअप्स के जरिए हाइप बनाने के रास्ते पे चल पड़ा है। तो अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो पहले बात करते हैं लोकी के सीज़न 2 के बारे में। तो लोकी के सीज़न 2 को रिलीज़ होने में अभी एक महीने के करीब का टाइम रह गया है। सीज़न 2 के आने से पहले डिज्नी ने लोकी को फिजिकल डिस्क फॉर्मेट में रिलीज़ करने का डिसीजन लिया है। इसे 4K अल्ट्रा एचडी और ब्लू-रे में रिलीज़ किया जाएगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी होगा जो हमने फर्स्ट सीज़न में नहीं देखा था। फॉर एग्जांपल, इसमें हमें मिस मिनट टीवीए के स्टेजेस और फैसिलिटीज़ के बारे में ब्रीफली बताएगी। हम टीवीए के भीतर कई ऐसे प्लेसेस देखेंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा। इसके साथ ही हमें सीज़न 1 से 2 डिलीटेड सीन भी देखने को मिलेंगे। पहले सीन में हमें थ्रो को प्रोटैगनिस्ट के रूप में दिखाया जाएगा। ये वही थोर फ्रॉग है जिसका कैमियो हमने फर्स्ट सीजन में देखा था और इसकी वॉइस क्रिस हेम्सवर्थ ही देंगे। और दूसरे सीन में हम लोकी और सिल्वी को कुछ सिचुएशंस में देखेंगे जहां लोकी सिल्वी को बचाएगा। एंड इसके साथ ही डिज्नी ने वोंडा विजन को भी फिजिकल फॉर्मेट में रिलीज करने का डिसीजन लिया है। नाइस। तो हमें लोकी के ट्रेलर में दिखाया गया था कि सिल्वी मैकडोनल्ड्स में काम कर रही है। इस सीन की एक एक्सटेंडेड क्लिप भी हमें देखने को मिली है जिसमें हम सिल्वी को मैकडोनल्ड्स में देखते हैं और वहीं लोकी और मोबियस भी आते हैं और लोकी को देखते ही सिल्वी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि फर्स्ट सीजन में ही हू रमेश को मारने के बाद सिल्वी ने जस्ट मैकडोनल्ड में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। हम इस सीजन में ट्रू मीनिंग ऑफ लूजिंग पर्पस ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। हम सिल्वी को अजीब सी सिचुएशन में देखेंगे जहां फर्स्ट सीजन में वो एक गॉडेस टाइप का कैरेक्टर थी जिसका एक एपरेंट पर्पस होता है ही हू रिमेन्स को मारने का। अभी उसको मारने के बाद हम सेकंड सीजन में देखेंगे सिल्वी की लाइफ का पर्पस खत्म हो गया है और उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता, इसलिए वो मैकडोनल्ड्स में एक मामूली सी ह्यूमन जॉब कर रही है। सो सिल्वी के कैरेक्टर को इस सीजन में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अगर वो ही हू रिमेन्स को नहीं मारती तो हम फ्यूचर में होने वाली सीक्रेट वॉर्स को नहीं देख पाते। सो हाँ, सीजन 2 में काफ़ी केओस मचने वाला है। स्पीकिंग ऑफ केओस एंड फ्यूचर, IMDb के अकॉर्डिंग इटर्नल्स 2 डेवलपमेंट में है। हालांकि ये 100% कंफर्म नहीं है कि इस मूवी का टाइटल क्या होगा, पर कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इसका टाइटल इटर्नल्स 2 द एंड ऑफ टाइम या इटर्नल्स 2 जजमेंट डे हो सकता है। हमने इटर्नल्स की एंडिंग में अरिशम को देखा था हु प्रोमिस्ड कि वो देखेगा पृथ्वी के लोग बचाने लायक हैं या नहीं, और अगर इन दोनों टाइटल्स में कोई एक टाइटल भी सही हुआ तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ही विल नॉट टेक ए नाइस वर्डिक्ट अगेंस्ट अर्थ। मे बी वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, जिससे हम इटर्नल्स 2 में अरिशम और इटर्नल्स के बीच एक इम्प्रेसिव बैटल देख सकते हैं और इसके बाद एक मल्टीवर्सल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है जिसे सीक्रेट वॉर्स में ब्रीफली दिखाया जाएगा। एंड मुझे लगता है कि मार्वल को अपनी मूवीज़ के कनेक्शंस को जोड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि रिसेंट सभी मूवीज़ स्कैटर्ड फील हो रही हैं। मार्वल ने इन्फिनिटी सागा में मूवीज़ की कंटिन्यूशन को बेहतरीन वे में हैंडल किया था। सभी मूवीज़ एक के बाद एक सेंस बना रही थी, जबकि फेज 4 के स्टार्ट से हमने कई मूवीज़ और सीरीज़ देख ली हैं पर इनका कोई एक बेसिक कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। सो हॉलीवुड में स्ट्राइक्स के कारण सभी स्टूडियोज़ को मूवीज़ की डेट को आगे पुश करना पड़ रहा है, जिसका इफेक्ट मार्वल पर भी पड़ा है और अब हमें सीक्रेट वॉर्स शायद 2027 में देखने को मिलेगी। लेकिन उसके जस्ट पहले शायद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट देखने को मिल जाए, जिसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं। सो प्रोडक्शन वीकली की रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का एक बेसिक सिनॉप्सिस बताया गया है जिसके अनुसार डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 3 अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी के लिए एक प्रीक्वल का काम करेगा और इसमें हम डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी पावरफुल वर्जन में देख सकते हैं, पर यह तो उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी कहा था। तो खैर, प्रोजेक्ट वीकली के अनुसार इस मूवी में हमें 40 थेरोन एज क्लिया भी देखने को मिलेंगी, जिन्हें हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। You caused an incursion, and we're gonna fix it. क्लिया डायरेक्टली डोरमामू के साथ काम नहीं करेगी बल्कि किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्लैक प्रीस्ट होगा, जो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को ढूंढ रहे हैं। तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में क्लिया को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ देखा था। एक्चुअली क्लिया ब्लैक प्रीस्ट की एक लीडर होगी और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को क्यों ढूंढ रही है, इसका जवाब देने के लिए हमें ब्लैक प्रीस्ट के बारे में जानना होगा। सो ब्लैक प्रीस्ट एक एक्स्ट्रा मल्टीवर्सल ग्रुप है जिनका काम इनकर्जन्स को रोकना है। इनकर्जन एक टाइप का इवेंट होता है जब किसी एक यूनिवर्स का कैरेक्टर दूसरे यूनिवर्स में आ जाता है तो वो अपना एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ जाता है, जिससे होता ये है कि दोनों यूनिवर्स कोलाइड करने लगते हैं और देखते ही देखते खत्म हो जाते हैं। तो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ब्लैक प्रीस्ट नथिंग स्पेस ऑफ डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस और स्पेस ऑफ नथिंगनेस नाम की जगह पे रहते हैं। स्पेस ऑफ नथिंगनेस एक ऐसी जगह होती है जो दो यूनिवर्सेस के कोलाइड और डिस्ट्रॉय होने के बाद बचती है, लेकिन मुझे लगता है कि एमसीयू में एक अलग टेक लेते हुए इन्हें एक डार्क डायमेंशन में दिखाया जाएगा, जिसे हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख सकते हैं जब क्लिया एक पोर्टल खोलती है। बाय द वे, ब्लैक प्रीस्ट कोलाइड कर रहे यूनिवर्सेस को बचाने के लिए बेहद प्रॉब्लमेटिक मेथड यूज करते हैं। जब टू वर्ल्ड्स आपस में कोलाइड करने जा रहे होते हैं तो वो किसी एक को खत्म कर देते हैं ताकि दूसरा सरवाइव कर पाए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 3 में इसी स्टोरी पर फोकस किया जाएगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद क्लिया और ब्लैक प्रीस्ट 616 यूनिवर्स को मिटाना चाहते हैं ताकि इनकर्जन को रोका जा सके। तो ये सुन के तो यही लग रहा है कि ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के विलन होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग बनने में हेल्प करेंगे, जिसका रिजल्ट हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है जब डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट के साथ काम करने के बाद उन्हें एज लीडर ज्वाइन कर लेते हैं और ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम चेंज करके उन्हें द आई के नाम से एड्रेस करते हैं। ये कैसा नाम है? ब्लैक प्रीस्ट का लीडर बनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इमेजरेबल पावर आ जाती है और वो अपने सभी वेरिएंट्स में मोस्ट पावरफुल बन जाते हैं। टू गिव यू एन आइडिया ऑफ दिस न्यू वर्जन ऑफ सोर्सरर सुप्रीम, आपको मैं कॉमिक्स से एक किस्सा सुनाता हूँ। मार्वल कॉमिक्स में स्क्वाड्रन सुप्रीम नाम से एक ग्रुप है जो एकदम डीसी की जस्टिस लीग की कॉपी लगता है। जी हाँ, इसमें सुपरमैन के जैसे पावर वाला एक आदमी भी होता है जिसे हाइपरन कहते हैं। इस ग्रुप में वंडर वुमन, डॉक्टर फेट और जस्टिस लीग के सुपर हीरोज की कॉपीज जैसे कई कैरेक्टर्स होते हैं। इस ग्रुप का सामना अवेंजर्स से होता है जिनमें हल्क, ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट और मैनी मोर पावरफुल सुपर हीरोज होते हैं। लेकिन स्क्वाड्रन सुप्रीम सभी अवेंजर्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जस्टिस लीग लेवल की पावर्स होती हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज विद हिज न्यू पावर्स किल्स ऑल ऑफ दिस ग्रुप विद जस्ट ए स्पेल। जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ को रेज करके एक स्पेल के साथ उन सभी को मार देते हैं। अगर हमें यही सब डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाया गया तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वर्जन को देखेंगे और यही वर्जन कैंग के साथ फाइट करे तो अवेंजर्स विल श्योरली हैव एन अपर हैंड। तो सीक्रेट वॉर्स में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को वोंडा से भी पावरफुल वर्जन में देखेंगे क्योंकि ब्लैक प्रीस्ट से मिली पावर से वो रियलिटी को भी चेंज कर सकता है, पॉकेट डायमेंशंस क्रिएट कर सकता है, टाइम को आई ऑफ आगामोटो के बिना मैन्युपुलेट भी कर सकता है एंड ऑल्सो सभी ब्लैक प्रीस्ट की पावर भी उसकी होगी, जिसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को इमोर्टैलिटी मिल जाएगी एंड ही कांट बी किल्ड बाय एनीवन। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लॉट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए और हमें पिछली मूवीज़ का कनेक्शन भी देखने को मिल जाएगा जो सीक्रेट वॉर्स के लिए रास्ता बनाएगा। हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही बताया गया था कि मल्टीवर्स की स्टेबिलिटी के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज एक खतरा है। तो ना कैंग, ना अल्ट्रॉन, ना वोंडा, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज विद हिज न्यू इमेंस पावर्स हैज द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय मल्टीवर्स। मैं जादूगर है मेरा नाम। For Stephen Strange. इसके साथ एमसीयू डोरमामू को डार्क डायमेंशन में एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ब्लैक प्रीस्ट दिखा सकता है क्योंकि शायद ब्लैक प्रीस्ट का हेडक्वार्टर डार्क डायमेंशन में होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लैक प्रीस्ट का एक मेन मेंबर होगा। इससे डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में दिखाए गए डोरमामू की मोटिवेशंस को भी वेट मिल जाएगा क्योंकि तब हमें नहीं पता था कि डोरमामू अर्थ 616 को खत्म क्यों करना चाहता है। इसे ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि डोरमामू जिस जगह को बिलोंग करता था वो इनकर्जर्स में डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो वो किसी नई रियलिटी को पाने की कोशिश कर रहा है। और क्या पता इस मूवी का मेन विलन भी डोरमामू ही हो या फिर उसको एक मेंशन देके छोड़ दिया जाए। लेकिन इससे ये जरूर पता चल गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज विल बिकम मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ एमसीयू फॉर सीक्रेट वॉर्स। मैं जादूगर है मेरा नाम। For Stephen Strange.
कॉमिक कॉन में दिखाए गए अनाउंसमेंट कैलेंडर को देखें तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के पहले और सीक्रेट वॉर्स के आने से पहले काफी जगह खाली है, जहां स्पाइडरमैन 4, इटर्नल्स 2 और शायद शैंग-ची का सीक्वल भी रिलीज किया जाएगा। और हाँ, इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी सीक्रेट वॉर्स से पहले ही रिलीज होगी, क्योंकि ये मूवी एक फंडामेंटल पिलर का काम करेगी इनकर्जन्स और डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को समझने में। सो अगर मार्वल ऐसा ही करता है जैसा रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, तो एमसीयू की काफ़ी हाइप बन जाएगी, जैसे कि हमने फेज़ 3 में देखी थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मैं ऐसे ही मूवीज़, सीरीज़ और सुपर हीरो कंटेंट पे वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। Until next time.